गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास में हम सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल कर रहे हैं और उसके एक्सरसाइज 2.5 जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन और एक 7th क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो फैक्टराइज बाय आइडेंटिटीज़, आपको पता ही है कि इस 2.5 में बहुत सारे फॉर्मूलेज लगते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये सब आइडेंटिटीज़ आपको एक बार लर्न करनी पड़ेंगी और वही आइडेंटिटीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको क्वेश्चन में आइडेंटिटीज़ दिया जाता है तो आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना पड़ता है, और विदाउट फॉर्मूला अगर आप कुछ यूज़ करोगे, आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज़ 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम ये सोचें कि ये क्या चीज़ है, कौन सा फॉर्मूला है, तो हमें एकदम से याद आएगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसे इस आइडेंटिटी में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 9x का स्क्वायर है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 3x का होल स्क्वायर। आफ्टर दैट y स्क्वायर है तो उसे क्या लिखेंगे हम, y का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे जो 6xy है उसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, हम लिखेंगे 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारे पास 3x और b क्या है हमारे पास y, तो आएगा 3x इंटू वाई। तो अब ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम 2 बार मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को हम यहाँ पे 4y स्क्वायर के साथ लिखेंगे और माइनस 4y को लास्ट में। तो आप देखोगे कि 4y स्क्वायर है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये किसके इक्वल होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, 4y जो है 4y को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि a क्या है हमारे पास 2y और b क्या है हमारे पास 1 है, तो आएगा 2y इंटू 1। तो आया हमारे पास ये टर्म बन जाएगी। तो बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और स्क्वायर का मीनिंग क्या है, हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे कि x का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। उसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो हम इसे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हम इसे लिख लेंगे। तो आई होप अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इजीली अब आप इसे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपैंड बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आपने यहाँ पे फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट दी हुई है तो ये है आपके पास, ये फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि पहले हम फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, 2 इंटू ए और इंटू बी, तो आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2y, फिर प्लस आएगा, फिर 2 इंटू फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस, और उसके बाद क्या आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, तो आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 4y। तो अब आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 2y का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4y स्क्वायर, 4z का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16z स्क्वायर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आएगा 4xy, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16yz एंड 2 इंटू 4 8, 8xz। तो दिस इज योर एक्सपेंडिंग। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर।
बिकॉज आपके पास जो फॉर्मूला है वो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लेकिन आपको माइनस का नहीं दिया हुआ। तो माइनस वाले कोई टर्म कोई अगर कोई टर्म आ जाती है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका स्क्वायर लिखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस, अब ये माइनस वाई है तो इसे लिखेंगे माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस, अब आएगा 2 इंटू ए इंटू बी। तो अब आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई, आप माइनस साइन को आप साथ में लोगे, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। तो b क्या आ रहा है हमारे पास माइनस वाई, सी क्या है हमारे पास z है, प्लस 2ca यानी ए सी यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो ये आएगा 2 इंटू 2x इंटू z। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, ये आएगा 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वो आएगा 4y स्क्वायर। सिमिलरली z स्क्वायर, तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4, 4xy। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस 2yz और 2 टू ज़ा 4, तो आएगा 4xz। सो दिस इज योर एक्सपेंडिंग। सो थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी आप इजीली आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये सेम एज इट इज़ है जो सेकेंड टर्म के साथ है। और फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास 2 बार माइनस साइन आ रहा है, तो हम उसे कैसे लिखेंगे? तो सिमिलरली पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 3a स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म यानी कि 3a इंटू माइनस 7b। आफ्टर दैट प्लस 2 इंटू बी इंटू सी। तो b क्या है हमारे पास माइनस 7b इंटू सी क्या है माइनस c। तो याद रखना स्टूडेंट्स, आपने माइनस साइन को अपने ब्रैकेट में लिखना है, प्लस 2 इंटू ए इंटू सी यानी कि 3a इंटू माइनस सी। तो बस अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट इज 9a स्क्वायर 49b स्क्वायर आ जाएगा, ये आएगा c स्क्वायर, ये प्लस माइनस जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मल्टीप्लाई आएगा 2 3 6 6 7 माइनस 42ab। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा प्लस 7 टू ज़ा 14 14bc और प्लस माइनस 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 3 टू द 6 6ac। सो दिस इज योर एक्सपेंडिंग। स्टूडेंट्स जो फिफ्थ पार्ट आपका है वो आप इजीली आप ट्राई कर सकते हो। आफ्टर दैट हमें दिया हुआ है कि 6 पार्ट है, ये रैशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, तो आपने भी इजीली वैसे ही आपने ट्राई करना है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इजीली, आप देखो यहाँ पे आपके रैशनल नंबर्स की आपकी कटिंग होगी, 2 और 2 की कटिंग हो गई, तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू a इंटू सी। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है ये देखो, ये तो इजीली आप इसकी स्क्वेयरिंग कर दोगे, ये आएगा 1/16a स्क्वायर 1/4b स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट 2 को 2 के साथ क्या हम कर देंगे कैंसलिंग, इस 2 की और इस 2 की कैंसलिंग हो जाएगी, तो बचेगा क्या 1/4ab, लेकिन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस 1/4ab। आफ्टर दैट यहाँ पे 2 की 2 के साथ कैंसलिंग हो जाएगी, तो आएगा माइनस b, इजिली माइनस b आ जाएगा। आफ्टर दैट 2 1 2 और ये 2 2 4, ये 2 पे आ गया, तो आएगा 1/2 इंटू a। सो दिस इज योर एक्सपेंडिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हमें फैक्टराइज करना है। आपको इक्वेशन दी हुई है और आपने इसे फैक्टराइज करना है, तो कैसे करेंगे? अब आप देखिए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर और थर्ड टर्म का स्क्वायर आ रहा है, तो ये बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आगे बनेगा प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हम अब इस फॉर्म में हम फॉर्मूला बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 4x है तो हम इसे क्या लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, 9y है इसका स्क्वायर है तो इसे क्या लिखेंगे अब 3y का होल स्क्वायर, 16z है तो ये किसका स्क्वायर आएगा 4z का होल स्क्वायर आएगा, प्लस अब हमने क्या करना है, अब आपको फॉर्मूला क्योंकि आपको पता है तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप टर्म्स पुट करोगे, 2 इंटू ए इंटू बी। लेकिन आपने एक चीज़ इससे पहले ध्यान देनी है, यहाँ पे माइनस साइन कहाँ पे आ रहा है? अब आप देखिए ध्यान से, माइनस साइन यहाँ दोनों टर्म्स में आ रहा है और दोनों टर्म्स में कॉमन टर्म कौन सी है z, तो यानी कि z के साथ जो टर्म है वो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम उसे? नाउ 4x है तो आएगा 2x का स्क्वायर, 9y 3y का स्क्वायर, 16z है जो 4z का स्क्वायर। आफ्टर दैट 2 इंटू
a इंटू बी, और a क्या है आपके पास 2x है और b क्या है आपके पास 3y है, तो x 2x और 3y आ गया हमारे पास। लेकिन आगे जो टर्म्स हैं यहाँ पे z, यहाँ पे भी z है, तो दोनों के साथ क्या है नेगेटिव साइन, तो दैट्स मीन z वाली जो टर्म है वो नेगेटिव में है, इसीलिए दोनों टर्म्स क्या आ रही हैं, नेगेटिव आ रही हैं। तो जब हम लिखेंगे 2 इंटू 3y, पहले हमने फर्स्ट दोनों टर्म्स लिखी हैं यहाँ पे, उसके बाद 2 इंटू 3y इंटू 4z जब आप लिखोगे तो 3y तो आ गया, साथ में 4z जो है वो नेगेटिव में आप लिखोगे, जिससे ये नेगेटिव बन जाएगा। आफ्टर दैट प्लस 2ac, यानी कि फर्स्ट और लास्ट, तो जब आप फर्स्ट और लास्ट लिखोगे तो उसके साथ भी आप क्या लिखोगे, माइनस 4z। तो आप देख सकते हो आपके पास ये कंप्लीट फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बिकॉज 4z जो है वो माइनस में आ रहा है, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 8z स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत ही ध्यान से आपने याद करना है कि कैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, √2x का होल स्क्वायर। y स्क्वायर जो है उसे y का स्क्वायर लिखते हैं, और 8z का स्क्वायर है, तो इसे याद रखना स्टूडेंट्स, 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू √2 इंटू z का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 इंटू √2 जब हम करते हैं उसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर 8 आता है। तो अब आपके पास ए बी सी, आपके पास 3 टर्म्स अब आपके पास आ गई हैं, दिस वन एंड दिस वन। अब यहाँ पे आप ध्यान से चेक कीजिए किसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे 2 टर्म्स में नेगेटिव साइन आ रहा है और दोनों में कॉमन क्या है, x, तो दैट्स मीन जो फर्स्ट टर्म आपके पास ये वाली टर्म है ये क्या है आपके पास नेगेटिव टर्म है। तो अब हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 2x इंटू वाई, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, 2 इंटू वाई इंटू 2 z, तो यहाँ पे लिखा 2y इंटू 2 z, प्लस और 2 इंटू जब हम फर्स्ट और लास्ट में लिखेंगे तो फर्स्ट के साथ क्या लिखेंगे, माइनस √2x लिखेंगे, बिकॉज x जो है नेगेटिव में है, तो 2 इंटू √2z आ गया आपके पास। तो बस अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लेकिन a जो फर्स्ट टर्म है जो वो नेगेटिव में है, तो आएगा माइनस 2 प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। नाउ बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या है, नेगेटिव साइन है, तो हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लेंगे ब्रैकेट में से। तो जब आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे तो 2 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन y जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा, और 2 वो क्या आएगा, वो भी नेगेटिव में आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ नेगेटिव साइन क्या हो जाता है, प्लस, तो आएगा 2 माइनस वाई प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ हम 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। हमें यहाँ पे क्यूबिक टर्म्स दी हुई हैं और उसकी हमें एक्सपेंडेड फॉर्म्स हमें लिखनी है। तो क्यूबिक टर्म की एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी। अगर आप आइडेंटिटीज देखोगे देन a प्लस बी का होल क्यूब, तो y का फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, और ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यानी कि जो ब्रैकेट है एज इट इज हमारे पास आ जाएगी। तो बस अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 2x का क्यूब क्या होता है, 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, 2 3 6x, और ब्रैकेट क्या आएगी 2x प्लस 1। तो ब्रैकेट में अब आप क्या करोगे, 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आएगा 6 2 12x स्क्वायर, और 6x इंटू 1 तो आएगा 6x आ जाएगा। तो बस अब आप क्या करना है, अब आपने पावर्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, जो हाईएस्ट पावर वो पहले, आफ्टर दैट x स्क्वायर, फिर 6x आ जाएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा। सो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगी। सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड का क्यूब माइनस 3 ऑफ a ऑफ b ब्रैकेट ऑफ, जो एज इट इज ब्रैकेट है वो एज इट इज आ जाएगी। बस अब आप इसे क्या करेंगे, इसे आप क्यूबिंग कीजिए। 2 का क्यूब क्या होगा, 8a क्यूब, 3 का क्यूब क्या आएगा, 27b क्यूब, 3 3 9 9 2 18ab ब्रैकेट ऑफ 2a माइनस 3b। तो 18 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 36a स्क्वायर b, और 18 को 3 के साथ 54ab स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज योर एक्सपेंडेड फॉर्म। सिमिलरली थर्ड पार्ट आप इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो फोर्थ एक बार देख लीजिए, फोर्थ में भी क्या करना है, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब है तो आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ऑफ a माइनस बी। तो a का क्यूब ये आएगा 8/27 का क्यूब y क्यूब, 2 यहाँ पे बिकॉज 3 और 3 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 2xy
x माइनस 2/3 इंटू वाई आ जाएगा। तो बस अब आप इसे आगे सॉल्व कीजिए। 2xy को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 2x² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा 2 2 4, 4.3xy²। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आइडेंटिटीज आपने लर्न करनी है, बिकॉज अगर आइडेंटिटीज नहीं आती तो ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो सकते आपके। सो आइडेंटिटीज सॉल्व याद कर लर्न कर लीजिए और उसके बाद आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।